वैसे तो यहाँ पर हर तरह का मसला है और हमने आपको मसाइल दिखाए भी हैं, आपको बताए भी हैं, इनसे बात भी कराई है। खाने से लेकर, कपड़े से लेकर, छत से लेकर, तालीम से लेकर, सेहत तक का, हाइजीन तक का मसला है यहाँ पे। लेकिन अभी एक मसला जिसकी तरफ तवज्जो मेरी अभी गई है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पानी का भी बहुत बड़ा मसला है। वैसे घर ही नहीं है तो बाथरूम क्या होएगा, और बाथरूम नहीं है तो ये जगह ही है जहाँ पर ये हर तरह से रहते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। पानी पीने के लिए भी यहाँ पर नहीं है तो और किसी चीज़ के लिए क्या होगा। ये आप देख सकते हैं डब्बे मेरे राइट साइड पर पड़े हुए हैं, नीले डब्बे। इनके अंदर ये बाहर से कहीं से पानी भर कर आते हैं और इसको स्टॉक करते हैं और फिर अपनी हर तरह की ज़रूरत के लिए इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, पीने से लेके बाकी दीगर ज़रूरियात के लिए भी। और एक सरकारी नलका तक नहीं है यहाँ पर, इन्हें एक नलका भी मुयस्सर नहीं है यहाँ पर। तो पानी भी इनके लिए एक बहुत बड़ी लग्जरी है इन हालात में। गुर्बत के हवाले से इस खसूसी प्रोग्राम में हमने आज कोशिश की कि गुर्बत के सताए इन दुखी लोगों की फरियाद हुकूमत तक पहुँचाएँ। 50 साल से गुर्बत और मुफलिसी से लड़ते लड़ते यहाँ रहने वाली सम्मो माई तो अब बूढ़ी हो चुकी है। इसका गुजरा वक्त तो यकीनन कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ रहने वाले इन बच्चों के लिए इक़दामात ज़रूर उठाने चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 50 साल बाद ये बच्चे भी हमें वही गिला करते नजर आएं जो आज हमने सम्मो माई की ज़ुबानी सुना, और फ़र्क सिर्फ वक्त, नाम और मुकाम का हो। जब तक हुकूमत की जानिब से इन बच्चों के लिए कोई ख़ास इक़दामात नहीं उठाए जाते तब तक मैं इब्न इंशा के ये इशार पढ़ने पर मजबूर हूँ। ये बच्चा किसका बच्चा है जो रेत पे तन्हा बैठा है, ना इसके पेट में रोटी है, ना इसके तन पर कपड़ा है, ना इसके सर पे टोपी है, ना इसके पैर में जूता है। ये बच्चा किसका बच्चा है। ना इसके पास खिलौनों में कोई भालू है, कोई घोड़ा है, ना इसका जी बहलाने को कोई लोरी है, कोई झूला है, ना इसकी जेब में धेला है, ना इसके हाथ में पैसा है। ये सारे जग में तन्हा है, ये बच्चा किसका बच्चा है।